बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। और आप देख रहे हैं गुरु रविदास महाराज का स्थान चित्तौड़गढ़। और यहाँ सतगुरु रविदास जी का बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ संत मीराबाई सतगुरु रविदास जी की परम शिष्य। और स्थान सतगुरु रविदास जी का बहुत ही अच्छा सुंदर, हम आपको ले जा रहे हैं अंदर। और ये देखिए, ये चित्तौड़ में पड़ता है, किले के पास। और यहाँ सतगुरु रविदास जी और अनेक अनेक राज्यों से, यहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी राज्यों से आते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं। यहाँ सतगुरु रविदास जी जो उनकी परम शिष्य है मीरा, उनका एक ऐतिहासिक स्थल है। हम आपको ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वाह जी वाह। परम संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। गुरु की प्यारी साथ संगत, आप सभी को आज के परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिहाड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम पहुंचे हैं एक अहम इतिहास चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि परम पूजनीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के चमत्कारों द्वारा ये स्थापित मंदिर है। ये बड़ा तकड़ा इतिहास है जो कि आपको सभी नहीं बताएंगे। गुरु महाराज जी के एक शिष्य है, परम शिष्य है संत मीराबाई जी, जिनके परिवार वालों ने इस मंदिर की स्थापना करवाई। उस समय में परम पूजनीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को यहाँ पे बुलवाया गया। तो बताया गया है कि जब सतगुरु रविदास जी महाराज इस मंदिर की स्थापना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो कुछ षड्यंत्रियों ने मिलकर रात के समय में जो इस मंदिर के अंदर मूर्ति रखी थी वो गायब कर दी थी। जब गुरु रविदास जी महाराज मूर्ति स्थापना करने के लिए सुबह यहाँ पर आए, जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो उस मंदिर के अंदर से वो मूर्ति गायब थी, क्योंकि रात के समय में उस मंदिर को, इस मंदिर के अंदर से वो मूर्ति हटा दी गई थी। और फिर उसके बाद बताया है कि गुरु रविदास जी महाराज के द्वारा जब गेट खोला गया तो मूर्ति गायब मिली। तो पंडित कहने लगे कि देखो, आपने सुंदर से चमार से ये मूर्ति स्थापना, ये मंदिर स्थापित करवाया है, उद्घाटन कराया है, जिसके कारण हमारे भगवान हमसे नाराज होकर यहाँ से चले गए। फिर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि दोबारा से गेट बंद कर दो। फिर दोबारा से गेट बंद कर दिया गया। और फिर सतगुरु रविदास जी महाराज ने अरदास की और बताया है, महापुरुषों ने दर्शाया है कि जब गेट खोला गया तो पंडितों से पूछा गया कि आप किस भगवान को मानते हो। तो उन्होंने कहा, हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। तो उस समय में यहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज द्वारा फिर वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। जैसे ही गेट खुला तो अपने आप ही वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। सतगुरु रविदास जी महाराज ने, गुरु महाराज ने ऐसी दया और ऐसा चमत्कार इस धरती पे दिखाया है। बड़े बड़े राजा उनकी शरण में आए हैं, संत मीराबाई, जाली कमाली, योगवती, सहजो, अनेकों संत महापुरुष बताया है। 52 देशों के राजा उनकी शरणागत लगे हैं और उन्होंने इस संसार में बहुत से महापुरुषों और बहुत से राजाओं का बेड़ा पार कर दिया है। ऐसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, जिनकी
महिमा बड़ी अगम अपार है। बोले सो नरपै जगत गुरु रविदास दास महाराज महाराज की की जय। जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। सरव संत समाज की जय। सरव पेख भगवान की जय। संत मीराबाई जी महाराज की जय। सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय दर्शकों, मैं मिस्टर सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़ में था। चित्तौड़ एक ऐसा नगर, ऐसा किला, एशिया में सबसे बड़ा मतलब जो है ये चित्तौड़ का किला है, बहुत बड़ा। और इसकी जो महत्वता है और प्रसिद्धि है वो पूरे देश और दुनिया में है। और सतगुरु रविदास महाराज जी के चरण कमल यहाँ हैं, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं। गुरु रविदास महाराज जी के चरण पादुकाएँ यहाँ स्मृति में। यहाँ गुरु रविदास महाराज जी इस किले में जब ब्रह्मभोज पर उनको बुलाया गया था, निमंत्रण के रूप में गुरु रविदास महाराज जी यहाँ आए थे। और गुरु रविदास महाराज जी को यहाँ भोजन करने पर उन्होंने कहा कि हम चमार के साथ भोज नहीं करेंगे। तो गुरु रविदास महाराज जी ने फिर उनको कहा कि संत की कोई जाति नहीं होती, तो सभी में गुरु जी को एक के साथ एक बैठे। उन्होंने कहा कि हमें सीधा अलग चाहिए विप्रों ने। तो फिर सभी को साथ गुरु जी ने संगत और पंगत की प्रथा यहीं से शुरू की थी कि संगत में हमें बैठना चाहिए और पंगत में भोजन करना चाहिए। उन्होंने वो जो छोटे बड़े अमीर गरीब राजा रंग फकीर उनके सभी के साथ एक साथ भोजन करने का और खाने का यहीं से महाराज जी ने लागू किया था। वही ये स्थली है, बहुत बड़ा विशाल का यहाँ टेम्पल बना हुआ है, बिना सरिये सीमेंट और गाटर का, ये पत्थर से बना हुआ। देख सकते हैं आप इसकी कलाकृति किस प्रकार से इसको बनाया गया, कितना समय लगा होगा। तो ये मीरा का मंदिर है, इधर सामने आप देख सकते हैं, ये मीरा जी का मंदिर है। और हमारे पीछे गुरु रविदास महाराज जी की छतरी बनी हुई है स्मृति में। देश और दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमस्कार करने हेतु आते हैं। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं और आपको दिखाते हैं बहुत नगर का भव्य। लोग आज भी यहाँ चित्तौड़ में, आज 8 मार्च है, 9 मार्च है, आज 9 मार्च है। और बहुत बड़ी विशाल का शोभा यात्रा चित्तौड़ से किले तक आई। और दिल्ली से, हरियाणा से, वेस्ट यूपी से और पंजाब से भारी संख्या में लोग यहाँ गुरु महाराज जी की सेवा में आए और उनके चरणों में नमस्कार किया गुरु महाराज जी के। तो बहुत विशाल का मीरा जी का मंदिर है, इधर आप देख सकते हैं, ये महाराज जी की छतरी है गुरु रविदास जी की। लोग अपनी श्रद्धा के सुमन यहाँ अर्पित करने आते हैं। बहुत अच्छा माहौल है, ऐतिहासिक किला है और यही वो किला है। पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। बहुत बड़ी नगरी है चित्तौड़ नगरी में। गुरु रविदास महाराज जी यहाँ पधारे थे, काशी से मांडुर नगरी से के वो रहने वाले थे। उन्होंने अनेकों देश में प्रदेश में पूरी यात्राएं की और बहुत दूर दूर तक जा कर के उन्होंने सत्य का प्रचार किया और सभी मानव जीवों को एकता, समानता, समरसता, भाईचारे का उपदेश दिया। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी की हम कुलवंश से आते हैं। गर्व होता है हमें उन पर, जिन्होंने कहा ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को, छोट बड़े सब सम बसे रे दास रहे प्रसन्न। ऐसे सतगुरु जगतगुरु रविदास महाराज जी के हम संतान हैं, उनके कुलवंश से आते हैं। बड़ी खुशी होती है अपने धार्मिक स्थानों के अनेकों प्रकार से दर्शन कर। और इतनी बड़ी भव्य, इतना बड़ा किला, यहाँ गुरु जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। यहीं गुरुजी ने संगत पंगत की प्रथा शुरू की थी। अनेकों प्रकार से भगत लोग यहाँ आते हैं गुरुजी को नमस्कार करने हेतु और फिर चले जाते हैं। अब दिल्ली की जो गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी है, उनका बड़ा योगदान रहा। उनके माध्यम से ही हम लोगों ने यहाँ देखा। और ज्ञानी सज्जन सिंह जी और हमारे खुशीदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के महात्मा लोग संगत ले करके आते रहते हैं। तो आप लोग भी जहाँ भी कहीं रहते हैं, चित्तौड़ का एक बार गुरु रविदास महाराज जी के यहाँ चरण पादुकाएँ के दर्शन जरूर करें। और बहुत भव्य मंदिर है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलकर बोलिए। मेरे साथ जो हैं अनुज भाई हैं, जिनका गुरु रविदास टाइम यूट्यूब चैनल है। उत्तम भाई है, चमार समाज के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। और अनुज भाई हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं कि समाज में जन जागृति और बहुत अच्छा एक मैसेज जाए, लोग जानकारी नई जगहों की आप इनके माध्यम से चैनलों के वीडियो देख करके प्राप्त कर सकते हैं। अपना समय और धन लगा करके जब अनेकों प्रकार की जगहों की जो खोज की जाती है, फिर उस खोज के आधार पर ही लोगों को ये सब दर्शाया जाता है। तो बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत यहाँ के लोग भी बहुत सज्जन हैं और शासन प्रशासन ने भी बहुत मदद की। आज शोभा यात्रा इतनी बड़ी गुरु रविदास महाराज जी की यहाँ आई, तो बड़ा अपना एक महत्व है चित्तौड़ का भी। और वास्तव में ये एशिया का सबसे बड़ा जो है किला है। इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ, आउट ऑफ कंट्रियों से भी यहाँ भर के लोग आते हैं। तो सभी को सतनाम। मैं मित्र सेन फिर एक बार चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की जय। इनकी चरण पादुका है या मीरा भी इनकी
सेवा आराधना करने के पहले मीरा जी गुरु से आज्ञा लेके फिर भगवान के पास बुलाते। जी जी। तो आप ये जो पवित्र स्थल है इस पर आप यहीं पर सेवा रहते हो, आप सेवा सेवा यही करते रहते हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यहाँ सेवा पूजा अच्छा करते। अच्छा। और क्या? बाबू जी आपका नाम? तुलसीदास वैष्णव। तुलसीदास वैष्णव। और कुछ देखिए इतिहास संगत में कोई जी, यहाँ का तुलसीदास जी है और गुरुदास जी महाराज का पवित्र स्थल है, उनकी चरण पादुका है। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुदास जी महाराज के जो चरणों की सेवा है वो इनको मिली है। इनके धन्य भाग है कि ये गुरुदास जी महाराज के चरणों की इन्हें सेवा मिल रही है। और कुछ इतिहास के बारे में बताइए, यहाँ का जो इतिहास है, क्या इतिहास है सतगुरु रविदास जी? ये मीरा जी का मंदिर है, सतगुरु रविदास जी का बताइए आप। ये मीरा जी का मंदिर है। महाराणा कुंभा ने 1448 में मंदिर का निर्माण कराया था, ये कुंभा साम मंदिर के नाम से। जी जी। ये बड़ा मंदिर है कुंभा साम मंदिर। उसके बाद राजा भोज ने उसकी भगवान के मीरा की कृष्ण का मंदिर बनाया। मीरा का मंदिर नहीं है, कृष्ण का मंदिर बनाया। कृष्ण के साथ मीरा इनकी आराधना करती थी, इनकी सेवा पूजा यहाँ करती थी। जी जी जी। और रविदास जी यहाँ बैठते जूती बनाने का काम करते थे, भगवान के सामने जूती बनाने का काम हुआ, कुंडी बुने। ये उनके फिर 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद ये मीरा जी ने ये गुरु जी के इनके चरण पादुका की स्थापना की। स्थापना कुछ हुई होगी आपके याद? नहीं, बहुत पुराना। बता रहे थे कि वे पुजारी की यहाँ कि वे वो स्थान है जहाँ जो संत मीराबाई को जहर दिया गया, और ये सारी घटना, ये सब जो सतगुरु रविदास जी ने जो चमत्कार दिखाए सब स्थान वही है, ये इसी स्थान पर। इसी स्थान पर। वाह जी। आपका नाम तुलसीदास, तुलसीदास वैष्णव। और ये तुलसीदास जी है जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का एक ऐतिहासिक प्राचीन स्थल, जहाँ उनकी चरण पादुका आप देख रहे हैं, और उन पर यह सेवारत है। यह चित्तौड़ राजस्थान में आज हम यहाँ आए थे, हमें भी सौभाग्य मिला, और इनका भी सौभाग्य है कि पूरे विश्व गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, जिनके अनेकों अनेकों चमत्कार है, प्राचीन इतिहास है। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सतगुरु सतनाम। वाह जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੀਰਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਘਰਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਛਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਡਾ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਛਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। सो साध संगत जी सारे महाराज जी बता रहे थे कि यहाँ के पुजारी की जो संत मीराबाई थी सतगुरु रविदास जी के समकालीन, कि उन्होंने यहाँ जब उन पर सतगुरु रविदास जी की वे भक्ति में लीन थी, और वे एक ऐसी परम शिष्य है कि जहाँ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का नाम आता है, उसके साथ साथ मीराबाई का भी नाम आता है। और मीराबाई का यहाँ इतिहास बता रहे थे कि यहीं उन्हें जहर दिया गया था, और जो भी अत्याचार सब यहाँ उनका इतिहास है बताया है। सब तो वड्डी गल आपां ये कह सकते हैं साध संगत जी, एक विचार है, मौत इस शब्द तो हर एक नूं डर लगता है, मौत तो हर एक नूं डर लगता है, पर साध संगत जी मीरा मौत तो भी अगे चली गई। इस गुरु वास्ते मीरा मौत नूं भी परवान कर गई, जहर दे प्याले भी परवान कर गई। बई भावें जानो मार दिओ, भावें जहर दे प्याले दे के मारो, भावें जिस तरीके नाल तुसीं कतल करना कर दिओ, पर असीं गुरु रविदास महाराज नूं नहीं छड्ड सकदे। क्योंकि साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज दे गुण ऐने सीगे, ये छोटी जी जुबान तो, इस रसना तो, इस जीव तो आपां बयान नहीं कर सकते। पहचान दी गल है साध संगत जी, जिन्हां ने गुरु रविदास जी पहचान की संगत जी, वो फिर नहीं उन्होंने किसी चीज़ की परवाह की, भावें जो मर्जी हो जाए, पर गुरु रविदास दा लड़ नहीं छड्ड सकते। प्यारिओ, मीरा सीख है साडे वास्ते, मीरा उदाहरण है साडे समाज दे लई। ए दुनिया दे लोको, गुरु दा किद्दां बनना हुंदा है, मीरा ने वो जिंदगी जी के विखाई जो गुरु रविदास जी सानू चलाण दी कह रहे, जिस रस्ते ते महाराज सानू तोरण दी कह रहे है, मीरा ने 600 साल पहला उस रस्ते ते संगत जी तुर के विखाया। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹੀਏ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮੀਰਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੀਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਮੀਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਮੀਰਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪੰਛੀ ਜੈਸੀ ਆਗ ਲਗੇ ਉੜ ਜਾਏ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀਏ ਮੀਨ ਜੈਸੀ, ਮछली जैसी जल सुख के मर जाए। ਬਈ ਜਲ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਮਛਲੀ ਯਾਨੀ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਐਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਉਹੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ।